प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। तो बच्चों, हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा चल रहा है? थर्ड चल रहा है। आपका एग्जाम क्या बहुत ही नजदीक आता जा रहा है और एग्जाम डेट भी आ गई है, सेंटर्स भी आ चुके हैं आप लोगों के। तो गेट रेडी टू फाइट विद द एयरफोर्स एग्जाम। तो हमें क्या करना है बेटा? तैयार रहना है और तैयार अच्छे से रहना, जिससे हम क्या कर सकें, एयरफोर्स के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके आगे की प्रोसेस जो होगी वो हमारी क्या है, इस सेशन के खत्म हो जाएंगे, आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे हम, एसएसबी और उसकी क्लासेस क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपका क्या है, आज का सेशन हम करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आपका पहला क्वेश्चन बेटा ये है, इफ ए साइक्लिस्ट मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है आपका ये कि ये कोई एक साइक्लिस्ट है, उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी जो स्पीड है वो क्या है आपकी 4.9 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। आगे कह रहा है ऑन ए लेवल रोड कैन टेकन ए शार्प सर्कुलर। जैसे आपका ये क्या कर रहा था, ये स्ट्रेट में जा रहा था, फिर आगे चल के क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोड पे क्या कर रहा है, ये टर्न कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये टर्न करता है तो तब इसकी जो रेडियस होती है वो क्या है आपकी, R इक्वल टू दे रखा है आपको, इसमें 4 मीटर दे रखा है बेटा। इसकी जो रेडियस है बेटा वो कितनी है, 4 मीटर है। आगे कह रहा है देन द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन साइकिल टायर एंड द रोड। जैसे आपका साइकिल चल रहा होगा तो क्या है, आपका जो साइकिल के टायर होते हैं और रोड होता है, तो दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा और उस फ्रिक्शन का हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। दैट मींस हम उसको किससे डिनोट करते हैं, हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है बेटा, म्यू फाइंड करना है। तो जानिए इसका आंसर किस तरह से निकालेंगे। देखिए, जब हमारा क्या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी आपका क्या है, बस है, कार है, जब आपकी क्या है उससे टर्न होती है, किसी टर्न पर क्या होती है, आपकी मोड पर टर्न होती है, तो वहां पे जो टर्निंग पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी स्क्वायर रूट में म्यू आर जी होती है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। इसको बेटा आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, जो कि आपका कैसा है, इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा। कैसा पॉइंट है ये, इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन हर बार इसमें से क्या है, आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलता है बेटा इस तरीके का। तो यहां से देखिए हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है। तो यहां से देखिए क्या, हम इसके स्क्वायर कर देंगे, जो कि आपका म्यू आर जी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। ठीक है, आपको v की वैल्यू भी दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है, और g निकाल लेंगे। g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g की मैं अपनी ओर से कोई मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेता हूँ। g क्या होता है आपका, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, v की वैल्यू है आपकी 4.9 का स्क्वायर अपॉन में r कितना है आपका 4 दे रखा है, और मल्टीप्लाई में आपका या 10 मान लीजिए, आप क्या है, सीधा सीधा 9.8 भी क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। तो इसको देखिए 4.9 से आपका क्या करेंगे, 9.8 को काटेंगे तो अप्रोक्स और अप्रोक्स आपका ये दो बार क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 4.9 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तब यहां से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे। तो यहां से देखेंगे आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये 0.6 हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू बेटा आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.6 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अप्रोक्स और अप्रोक्स जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, बी ऑप्शन मिल रहा है, जो कि किसके बराबर है, 0.61 दिख रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, इफ टू शो बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है इसका कि आपके कोई दो बबल सोप हैं और वो उनकी जो रेडियाई है वो क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट है।
ठीक है। बबल सोप में भाई, बबल सोप के अंदर एयर होती है, एयर प्रेशर वर्क करता है, बिल्कुल करता है, जिसकी रेडियस मान लिया मैंने कैपिटल आर, इसकी रेडियस मेरे स्मॉल आर। इसका इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा, इसके अंदर का जो प्रेशर होगा बेटा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अगर हम दोनों को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, कम्युनिकेट कर दें, एक दूसरे को मिला दें, तब क्या होगा, तब ये होगा, हमें पता है जब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, तब इनका जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जो प्रेशर होता है, चेंज इन जो प्रेशर होगा वो रेडियाई पे डिपेंड करता है, और वो किस तरीके से डिपेंड करता है, जो प्रेशर है वो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होता है। प्रेशर किस तरीके का होता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। दैट मींस अगर आपका जिसका रेडियस कम होगा उस पे प्रेशर ज्यादा, और जिस पे आपका रेडियस कम उसका आपका जिसका रेडियस ज्यादा उस पर आपका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, अब ऑप्शंस क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एयर फ्लो फ्रॉम लार्जर बबल इनटू द स्मॉलर वन। नेक्स्ट बी ऑप्शन कह रहा है आपका द साइज ऑफ द बबल रिमेन्स सेम। देखिए अब ये तो है भाई, दोनों के जो साइज है वो तो आपके क्या है, सेम नहीं रहने वाली। दैट मींस आपका ऑप्शन बी तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन पहला जो कह रहा है जो एयर फ्लो है वो कहां से, आपका लार्जर बबल से स्मॉलर बबल में फ्लो होगी। दैट मींस इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो थर्ड ऑप्शन है बेटा वो क्या कह रहा है, एयर फ्लो फ्रॉम स्मॉलर बबल इनटू लार्जर बबल। बिल्कुल सही। आपका इसका जो प्रेशर है, या इसका जो प्रेशर है वो स्मॉल बबल से किसमें फ्लो होगा, आपका इसमें बड़े वाले में क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। एंड लार्जर बबल ग्रोज एट एक्सपेंस। बिल्कुल सही है भाई, जो क्योंकि आपका इसके अंदर एयर भरी हुई है, इसके अंदर एयर है, और इसमें से जब एयर इसमें जाएगी तो ये जो बड़ा वाला क्या होगा, और एक्सपेंस हो जाएगा। दैट मींस आपका जो ऑप्शन है वो क्या है बेटा, बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपका ये है, द सोलर रेडिएशन एमिटेड बाय सन रिजेंबल दैट एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी एट ए टेम्परेचर ऑफ 6000 केल्विन। एक टेम्परेचर दे रखा है, मान लीजिए ये जो टेम्परेचर मैंने T1 मान लिया है वो कितना दे रखा है, आपका 6000 केल्विन दे रखा है भाई। बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी इज एमिटेड एट ए वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1400 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ दे रखी है वन आपकी क्या, 4800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आगे कह रहा है ये इफ द सन was to cool down from 6000 Kelvin to 3000। दैट मींस ये क्या हो रहा है, सन क्या हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है, और ठंडा होने पे 6000 से आपका कितना बन जाता है, ये 3000 बन जाता है। दैट मींस आपका जो टेम्परेचर है T2 वो क्या दे रखा है, आपका 3000 केल्विन दे रखा है। आगे पूछा है इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है, देन द पीक इंटेंसिटी वुड अकर एट द वेवलेंथ λ2 पूछा है बेटा, क्या λ2। और हम जानते हैं आपके जो वेवलेंथ होती है और जो टेम्परेचर होता है उनमें रिलेशन क्या होता है, जो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, टेम्परेचर के होता है, ठीक है। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप क्या सीधा सीधा आंसर लग गया होगा। दैट मींस अगर आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है, हाफ डाउन हो रहा है, दैट मींस वेवलेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर कैसे होगी, ये आप क्या फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम λ1 अपॉन λ2 करें तो क्या हो जाएगा, ये T2 अपॉन T1 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। हमारे पास T2 और T1 दोनों दे रखे हैं। T2 कितना है आपका 3000 है, T1 कितना है आपका 6000 केल्विन दे रखा है, बिल्कुल है भाई। λ1 आपका 4800 दे रखा है, 4800 है, और हमें क्या λ2 निकालना है। देखिए 3000 से ये आपका 2 गया, दैट मींस आपका ये क्या आ जाएगा, λ2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 9600 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जो आपका वेवलेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जो डबल दिख रहा है बेटा वो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आपका बी ऑप्शन में ये क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम लाइंग ऑन आइस।
एक आपका क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक आपकी क्या आइस है, ये आपकी क्या आइस है, और आइस पे 2 किलोग्राम का क्या है, एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का। दैट मीन्स मास ऑफ ब्लॉक कितना है, 2 किलोग्राम है। ठीक है, कह रहा है आगे व्हेन गिवन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो वेलोसिटी है वो v कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, आगे कह रहा है इज स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगा भैया ब्लॉक और आपका आइस की सरफेस के बीच में इन 10 सेकेंड, तो रुक जाती है वो कितने में, 10 सेकेंड में क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। ठीक है भैया, रुक गई। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये देन द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, वही पूछा है बेटा म्यू पूछा है भाई। हमने तो अभी पढ़ा था म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका v स्क्वायर अपॉन आर जी होता है। ये जब होता है जब आपका कोई भी आपकी कार वगैरह क्या होती है, टर्न हो रही है। अगर टर्न की जगह आपका क्या बिल्कुल और बिल्कुल स्लिप हो रही है, तब उसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बेटा, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू आपका v स्क्वायर अपॉन v अपॉन जी टी होता है बेटा, v अपॉन जी टी। और यहाँ पे देखिए v अपॉन जी टी के अकॉर्डिंग v की वैल्यू कितनी है आपकी, v तो आपका 6 है। ठीक है, 6 हो गया। अच्छा g की वैल्यू मैं मान लेता हूँ, g बराबर कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लिया मैंने। ठीक है, g की वैल्यू यहाँ पे 10 लगा दी। टाइम कितना है आपका, 10 दे रखा है, तो इससे सॉल्व कर लीजिए। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.06 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। आप जानते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या है, ये यूनिटलेस होता है बेटा। इसको ये जो फॉर्मूला लिख रहा है, इस फॉर्मूले को क्या है आप नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में बेटा बिठा लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे तब तक आप क्या ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इन चीजों को क्या है आप तैयार कीजिए, अच्छे से कीजिए। हर बार क्वेश्चन मिलता है बेटा, ये प्रैक्टिस सेट है बेटा, ये आपका प्रैक्टिस सेट लास्ट ईयर का। दैट मीन्स आपका ये क्या है आपका ये क्या है, लास्ट ईयर भी आया होगा तभी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये आपका डी में क्या है, ये दिख रहा है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपका ये है, 2 रॉड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बेटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दे रखा है जो लीनियर एक्सपेंशन है वो क्या क्या है आपके, अल्फा 1 है और अल्फा 2 है। क्या, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है भाई, लीनियर एक्सपेंशन। आगे कह रहा है ये एंड यंग्स मॉडुलस आर y1 एंड y2। y1 y2 क्या है आपके, यंग्स मॉडुलस हैं, यंग्स मॉडुलस। बिल्कुल सही है भैया, दे रखे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, रेस्पेक्टिवली आर फिक्स्ड बिटवीन 2 रिजिड मैसिव वॉल्स। ये क्या है आपके, दो आपके बॉल्स क्या है से फिक्स हैं। द रॉड आर हीटेड सच दैट दे अंडरगोज द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब इनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तब ये क्या होते हैं, सेम इंक्रीज होते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, मान लिया। देयर इज नो बेंडिंग इन द रॉड, कोई भी रॉडों में क्या कोई बेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, बेंडिंग मीन्स मोड़ना। इफ अल्फा 1 रेशियो अल्फा 2 इक्वल टू 2 रेशियो 3, अल्फा 1 रेशियो अल्फा 2 दे रखा है 2 रेशियो 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा आपका, द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड्स ऑफ इक्वली प्रोवाइडेड y1 रेशियो y2। बेटा क्या पूछा है इसमें, y1 रेशियो y2 पूछा है, क्या होगा भाई। इतनी सारी चीजें और इतना लंबा क्वेश्चन बेटा आपका बहुत ही सिंपल होने वाला है। क्या होने वाला है भाई, दोनों में रिलेशन होता है। क्या होता है भाई, दोनों में रिलेशन ये होता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अल्फा की होता है। ठीक है, या हम जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन है बेटा, कैसा है, थर्मल स्ट्रेस है या थर्मल एक्सपेंशन है। जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका y अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। और ये कह रहे हैं आपका सेम टेम्परेचर है। अगर हम 2 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहां से देखिए, दैट मीन्स अगर हम क्या है, ये सेम है और थर्मल एक्सपेंशन भी आपका क्या सेम है, तो यहाँ से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आपका अल्फा के होगा या नहीं होगा भाई। जब ये अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से y1 अपॉन y2 इक्वल टू क्या होगा भाई, अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, जो कि आपका 3 रेशियो 2 होने वाला है।
तो ये α1 रेशियो α2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3:2 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन किस में सही है, आपका बिल्कुल 3 में सही है। देखिए बेटा कितना सिंपल है, बस आपको क्या है, आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप क्या कराएंगे, यहाँ पे क्लियर और क्लियर हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह से हमको करना क्या है, हर क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है बेटा, हर क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को, हर नोट्स को क्या है, लिखते जाना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू ए हॉस। हॉस से क्या आपका एक पंप है, वो क्या कर रहा है, वाटर को कंटिन्यूअसली थ्रो कर रहा है, बाहर कर रहा है। वाटर लीव्स द हॉस विद वेलोसिटी v, ठीक है, विद वेलोसिटी v एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट। दैट मीन्स जो m स्मॉल m दे रखा है, ये कह रहा है इसमें से जो मास पर यूनिट लेंथ के बराबर क्या होता है, ये उसको क्या करता है, खाली करता है, ठीक है भाई। What is the rate of the kinetic energy is imparted to water? बेटा रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट मींस आपका d/dt इंटू k पूछा है, क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए हमें पता है k इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है, बिल्कुल सही होता है भैया। d/dt हाफ mv² है, ठीक है। देखिए अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से ये कर सकता हूं d/dt v² इंटू 1/m², m/2 मैंने बाहर ले लिया, तो यहां से ये क्या बन जाएगा भाई, यहां से देखिए ये बन जाएगा आपका m/2 dv/dt, ये बन जाएगा। बट यहाँ पे आपका क्या है, कोई भी ये वैल्यू नहीं रख रहा है। दैट मीन्स अगर मैं ऐसा करूं, एक काम करूं, यहाँ से v² का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बनेगा। एक काम करें, यहाँ से मैं v²/2 को कॉमन ले लें, यहाँ पे dm/dt कर दें, बिल्कुल हो जाएगा भाई, कर दिया। अब एक काम करें, हमको क्या दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है भाई, तो मास पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए क्या मैं यहाँ पे dl/dt कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए dl/dl, dl का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया और dl का ही मैंने नीचे कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये v²/2 dm/dl इंटू dl/dt कर सकता हूं क्या भाई, बिल्कुल कर सकता हूं। और dl/dt तो बेटा मैं जानता हूं ये क्या होता है, आपका v होता है, और dm/dl आपको दे रखा है, वो क्या होता है, आपका स्मॉल m होता है भाई, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, v²/2 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई v। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बन रहा है, 1/2 mv³ बन रहा है। तो बेटा आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है बेटा, यही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 mv³। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो कौन सा सही है बेटा, आपका ए क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। देखा आपका बस कुछ नहीं है, थोड़े से आपको क्या है, कंसेप्ट बनाने, कंसेप्ट में से आपके क्या है, कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर ए वायर एज 0.00125 पर डिग्री केल्विन, ठीक है, या सेल्सियस। क्वेश्चन क्या रखा है, अच्छा सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को किससे नोट करते हैं आप करते हैं अल्फा से। अल्फा इक्वल टू दे रखा है आपका 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे कह रहा है ये, एट 300 केल्विन इट्स रेसिस्टेंस इज 1 ओम। ये कह रहा है टी पर, क्या कह रहा है, टी इक्वल टू 230 डिग्री केल्विन पे जो आर है, आर इक्वल टू क्या है आपका 1 ओम है, ठीक है। आगे कह रहा है ये, द टेम्परेचर एट विच द रेसिस्टेंस 2 ओम, किस टेम्परेचर पर, दैट मीन्स मैं इसको 1 और इसको 1 मान लिया, किस टेम्परेचर पर इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, 2 ओम होगा। आप लोग जानते होंगे एक रिलेशन होता है किस किस में, आपका रेसिस्टेंस में, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर एंड आपका टेम्परेचर में, इनमें रिलेशन क्या होता है, ये होता है आपका R इक्वल टू आपका क्या होता है, ये होता है 1 प्लस अल्फा टी होता है, ठीक है। अगर मैं इसको R1 मान लूं, अल्फा आपका कांस्टेंट है तो कोफिशिएंट है, R1 इक्वल टू ये हो जाएगा। अगर रेशियो बना दें दोनों के, R1/R2 क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस अल्फा T2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका रिलेशन हो गया। अब देखिए
आपका जो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है ये आपका ये किस में डिग्री सेल्सियस में, बट ये आपका किस में, ये केल्विन में। इस केल्विन को किस में कन्वर्ट कर ले, हम सेल्सियस में कर ले। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू 300 माइनस का 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दोनों किस में हो गए, सेल्सियस में हो गए। अब यहाँ पे लगा लीजिए R1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है और R2 की वैल्यू आपकी 2 दे रखी है, तो 1 प्लस का 0.00125 है मल्टीप्लाई में 27 है अपॉन में 1 प्लस का 0.00125 मल्टीप्लाई आपका टी मान लिया T2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई आपका इसके साथ में बनाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस का 0.00125 T2 इक्वल टू आपका 2 प्लस का 0.00125 मल्टीप्लाई बाई 27, ठीक है। और यहाँ से T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T2 इक्वल टू ये हो जाएगा, जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस का और इसका मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई 0.00125 मल्टीप्लाई बाई 27 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 0.00125, ठीक है। इतना हो जाएगा। जब बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो बनेगा किसमें, डिग्री सेल्सियस में, वो आ जाएगा आपका ये T2 इक्वल टू बन जाएगा आपका T2 इक्वल टू 854 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका 854 डिग्री सेल्सियस। जब सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे T2 इक्वल टू हो जाएगा 854 प्लस का 273। तो सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 4 आपका 7 7 5 आपका 12 और आपका क्या 7 5 12 8 आपका क्या 10 11 1127 बेटा क्या बन जाएगा, ये केल्विन बन जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बेटा ऑप्शन कौन सा सही है आपका, डी क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज देखा कीजिए, हमको क्या करना है, हमको करना है आपका ये कन्वर्ट करने हैं सेम उसमें होने चाहिए, डायमेंशन में होने चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए सभी की, तभी हम क्या कर पाएंगे, इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। अगर आपकी ये सेम नहीं होती तो आपके क्या गलत आंसर आ सकता था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए बॉडी इज रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कोई इंक्लाइनेशन है, इस पर से कोई बॉडी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, ये नीचे की ओर क्या होती है, इंक्लाइनेशन होती है। तब ये कह रहा है इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है, बराबर होती है। ये किस बॉडी के लिए होती है बेटा, इसके लिए मैं बता दूं, ये होती है आपकी दोनों, इसको या क्या है आप सीधा सीधा याद कीजिए, ये होता है बेटा हॉलो सिलेंडर के लिए होता है बेटा, हॉलो सिलेंडर। जब आपका हॉलो सिलेंडर किसी इंक्लाइनेशन से आपका नीचे की ओर आता है तब इसकी जो काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल होती है, आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है बेटा वो कौन सा सही है, आपका डी क्या है, करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए गिवन सिस्टम अंडरगोज ए चेंज इन विच ए वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल्स द decrease in its kinetic internal energy, the system must have undergoes on। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कोई भी सिस्टम पर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, क्या है किसी भी सिस्टम पर वर्क करते हैं तब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम वर्क करने पे उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। तो इसका सीधा सीधा आपका क्या है, इसका जो होता है जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है बेटा, ये कौन सी होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम क्या करें, अगर हम इसके ऊपर वर्क करें, क्या करें, वर्क करें, तब इसमें उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या होती है बेटा, ये डिक्रीज हो जाती है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा कौन सा ऑप्शन है आपका, बी क्या है आपका इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है ए ब्रास डिस्क इज फिटेड सिंपली इन ए होल ऑफ स्टील प्लेट। देखिए क्वेश्चन है आपका एक, ये क्या है आपकी स्टील प्लेट का क्या है, एक होल है, ठीक है। ये किसका होल है, ये स्टील प्लेट का, स्टील प्लेट का क्या है, होल है। इसके अंदर हमारी क्या है आपकी जो ब्रास ट्यूब क्या है, फिट है। क्या फिट है इसके अंदर, ब्रास ट्यूब फिट है। कौन सी ट्यूब, ब्रास ट्यूब फिट है इसके अंदर। किसके अंदर, स्टील प्लेट के अंदर। स्टील प्लेट के अंदर हमारी ब्रास ट्यूब क्या है, फिट है। अब ये कह रहा है द डिस्क फ्रॉम द होल बी लूजन्ड इफ द सिस्टम। ये क्या होता है आपका, ये जो होल है आपका, ठीक है, जो होल है ये आपका क्या है, ये या हम ये कहें जो डिस्क लगी हुई है, ब्रास की जो डिस्क लगी हुई है, ये आपकी लूज कब हो सकती है, ये आपकी लूज कब हो सकती है। देखिए इसका जो हमारी स्टील है, अगर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसे, जब हम दोनों को हीट करेंगे तो हीट करने पे एक्सपेंशन ज्यादा किसका होता है, स्टील का एक्सपेंशन ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसका जो आपका स्टील का जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, कम होता है। ब्रास का एक्सपेंशन ज्यादा होता है, स्टील का एक्सपेंशन ज्यादा होता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है हमारी जो ब्रास ट्यूब है इसके अंदर फिट है, दैट मीन्स इसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, तभी क्या लूज नहीं होगी, फिर तो ये तो और ज्यादा टाइट हो जाएगी। ठीक, अगर हम क्या करते हैं, कूल करते हैं इसे, क्या करते हैं, कूल करते हैं। कूल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कूल होने पे ये क्या होगी, श्रिंक होगी। क्या होगी बेटा, ये श्रिंक होगी। और श्रिंक बेटा आपका ये भी होगी, दोनों श्रिंक होंगी। बट कूलिंग में क्या होगा, ये ज्यादा श्रिंक होगी इन कंपैरिजन टू आपका स्टील। जब ये ज्यादा श्रिंक हो जाएगी तब ये क्या हो जाएगी, ये लूज हो जाएगी और उससे बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यही श्रिंक होने पे हो जाएगी कब, जब ये क्या होगा, कूल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है बेटा वो कूल का सही है। और क्या है, कूल वाला कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये आपका डी ऑप्शन क्या है आपका। तो इसका आंसर बेटा आपको क्या है, डी दिख रहा होगा। डी ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा है बेटा, एट कूलिंग हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको देख रहे ये ऑप्शन आपके ये भी दिख रहा है फर्स्ट कूल देन हीट। अगर हम क्या करें, पहले कूल करें और हीट करें। ठीक है, आपको करना आपका क्या है, केवल और केवल ऑप्शन कौन सा रहने वाला है इसके लिए, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, इन ए मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर द लो टेम्परेचर कॉइल्स आर एट टेम्परेचर ऑफ -23 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन दे रखा है आपका, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है T1, वो दे रखा है -23 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ऐड करते हैं इसमें, 273 ऐड कर देंगे। 273 ऐड कीजिए बेटा, क्या T1 क्या आ जाएगा आपका, T1 देखिए क्या आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 हो जाएगा। 6 में से आपका 4, 246 क्या हो जाएगा, ये केल्विन में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है ये, एंड द कंप्रेस गैस इज कंडेंसर हैज ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है जो फाइनल टेम्परेचर है आपका ये 23 है, सॉरी आपका ये क्या है, 23 है। 23 है, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये तो आपका 23 है। 3 में से आपका 30, 250 हो जाएगा बेटा, ये क्या 250। जो T2 दे रखा है, T2 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, T2 क्या हो जाएगा आपका 27 प्लस का आपका 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा पूछा क्या है इसमें, पूछा आपका बेटा ये है कि द थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा क्या पूछा है इसका, परफॉर्मेंस पूछा है, परफॉर्मेंस। और हमें पता है परफॉर्मेंस का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है आपका फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर अपॉन डिफरेंस इन टेम्परेचर, इन डिफरेंस इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर अपॉन डिफरेंस टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। बेटा
फाइनल टेम्परेचर आपका कितना है, सॉरी आपका बेटा फाइनल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है बेटा इनिशियल होता है, ये क्या होता है आपका इनिशियल होता है, इनिशियल टेम्परेचर अपॉन डिफरेंस इन टेम्परेचर। इनिशियल बेटा कितना है आपका 250 है, बिल्कुल है। अच्छा फाइनल कितना है आपका 250। अच्छा फाइनल कितना हो जाएगा भाई, फाइनल में क्या है आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर है, दैट मीन्स 300 माइनस का आपका 250 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 250 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो इससे को कट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये 5 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बेटा कौन सा है, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है बेटा, यही क्या है बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा बेटा, क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, व्हेन ए प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में सबसे पहले बोल दिया है आपका जो पोटेंशियल है या वोल्ट है वो कितना है आपका 1 वोल्ट के बराबर है, वोल्टेज आपका कितना है 1 वोल्ट से क्या किया जा रहा है, उसको एक्सीलरेट किया जा रहा है किसी प्रोटॉन को। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी आपको पूछा है, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है आपका Q इंटू वी होता है, Q इंटू वी। बट आपके पास Q नहीं है, दैट मीन्स प्रोटॉन बोला है, प्रोटॉन पे चार्ज किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है E इंटू वी। बेटा V की वैल्यू कितना आपका 1 है, दैट मीन्स आपका E इंटू 1 हो जाएगा, K इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा E हो जाएगा। दैट मीन्स इस पे जो चार्ज होगा या इस पे जो एनर्जी होगी वो बेटा वो कितनी होगी आपकी, ए चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन के इक्वल में होगी, जो कि आपका क्या कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, वो आपका ये C बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बेटा, ये क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये किसके बराबर है 1 वोल्ट के इक्वल टू है, तो ये 1 EV हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा बेटा C क्या आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन ये है, द मास ऑफ ए spaceship is 1000 kilogram. It is to launched from the Earth's surface out into free space. The value of G and R 10 meter per second square and 6400 kilometer. Then the required energy for this work will be. देखिए क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है बेटा, ये पूछा है आपको कि आपका एक स्पेसशिप है जिसका मास दे रखा है आपको 1000 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है भाई, जी की वैल्यू दे रखी है आपको क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा आपका रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6400 किलोमीटर, बेटा मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 6.4 इंटू 10 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, अब आपको पूछा क्या है, हमको कितना वर्क करना पड़ेगा कि उस आपको स्पेस क्राफ्ट को अपने क्या है अर्थ के सरफेस से कहाँ पे स्पेस में ले जाने के लिए, फ्री करने के लिए। तो हमें जानते हैं जो वर्क होता है या जो हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मान लिया ये कि आपका अर्थ का सरफेस है और यहाँ से आप क्या किसी हाइट तक ले जा रहे हैं, तो बेटा किसी हाइट पे जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी वो बेटा वो किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। बेटा m मेरे पास है, g मेरे पास है, बट ये जो h है, h क्या है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा। बेटा जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ये आपका क्या होगा बेटा वर्क डन की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, क्रिएट होगी। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा mgre हो जाएगा। ठीक है, m कितना है आपका 1000 किलोग्राम है, g कितना है 10 है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 है। आपका पॉइंट से आपका पॉइंट गया यहाँ पे 10 गया, दैट मीन्स आपका 64 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर बेटा कितना 9 आ जाएगा, जूल हो जाएगा बेटा। 64 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल, इतना उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका जो ऑप्शन है 64 इंटू 10 टू द पावर 9 बेटा आपका क्या है कहीं नहीं दिख रहा है, हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल दिख रहा है, जो क्या है आपका यही क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका बेटा आंसर है वो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बेटा, आपका ये करेक्ट आंसर डी ऑप्शन में दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा आप देख रहे हैं हम आपके साथ में जी जान से मेहनत कर रहे हैं, जितना कोशिश हो रहा है हमारे साथ में
हम उतना क्या है आपके साथ में पूरा का पूरा कोशिश कर पा रहे हैं। और आपको बस करना क्या है, आपको बस पेन उठाना है, कॉपी उठानी है और पढ़ते जाना है बेटा, ठीक है, और नोट करते जाना है बेटा। हर क्वेश्चन को क्या है माइंड में छपा लो। मैं एक बात ही कहता हूँ, माइंड में तुरंत ही छप जाना चाहिए हर क्वेश्चन और हर पॉइंट, हर फॉर्मूला, हर तरीका, ठीक है, जिससे आपका जो एग्जाम होने वाला है आपका 15 तारीख से, ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और मैं यही चाहता हूं बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं आए, और बेटा आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्या अच्छे से पढ़ रहे हो, मजे से पढ़ रहे हो, ठीक, आनंद से पढ़ रहे हो। इसलिए बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन तो बेटा मैं ले रहा हूं आपके साथ में, ठीक है। तो ऑलवेज टू हैप्पी एंड गेट रेडी टू फाइट विद द एयरफोर्स एग्जाम। तो हम हमेशा क्या है फाइट करने के लिए तैयार हैं और तैयार ही रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद बच्चों।